तो ये हमारे पास डेटा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अभी किस पोजीशन पे है, लास्ट प्रमोशन कब हुआ है, परफॉर्मेंस स्कोर क्या है उसका, रैंक क्या है और टोटल ईयर क्या है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे रिमार्क्स में चाहिए कि आईजेपी जो निकली है अभी उसके लिए एलिजिबल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल करने होंगे। अब वो क्राइटेरिया क्या है कि उसका परफॉर्मेंस स्कोर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, होना चाहिए ग्रेटर देन 4। रैंक उसकी होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू, यानी कि एक या दो होनी चाहिए रैंक, और हम्म, टोटल ईयर होने चाहिए ग्रेटर देन 4। बट इसमें अब एक कंडीशन और है कि अगर उसकी परफॉर्मेंस स्कोर ग्रेटर देन 4 नहीं हो पाती है तो उसे एक मौका और मिलेगा। अगर उसकी रैंक 2 या 2 से कम हो जाती है, 1 या 2 हो जाती है, तो मतलब कि इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा और उसके बाद एक क्राइटेरिया ये यहाँ पे आएगा जो कि उसको फुलफिल करना होगा। ये मैंडेटरी वाला है, सेकंड वाला, और हम्म, फर्स्ट वाला ऑप्शनल है। ठीक है। मतलब ऑप्शनल का मतलब है कि और है, और इधर वाला, हम्म, इधर दिस और दिस, ये मैंडेटरी है। तो मैं आपको ना एक्सेल में करके दिखा दे रहा हूँ, पावर बीआई में आपको खुद से करना है। इफ एंड और के अंदर दो कंडीशन है, ये ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ये हम्म, लेस देन इक्वल 2 होना चाहिए, या लेस देन 3 होना चाहिए, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। हम्म, तो अब और क्या करेगा, इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया के मतलब कंडीशन के ट्रू होने पे वो ट्रू वैल्यू वापस कर देगा। दोनों ट्रू है तो भी ट्रू वापस करेगा, एक ट्रू है तो भी ये ट्रू वापस करेगा, दोनों फॉल्स हो गए तब ये फॉल्स वापस करेगा। ये हमने पढ़ा था लॉजिकल फंक्शन में। अब आता है एंड फंक्शन। तो एक ट्रू अगर इस एंड को यहां से मिल जाता है तो सेकंड ट्रू उसको यहां से लेना होगा। और एंड फंक्शन का मतलब होता है दोनों क्राइटेरिया ट्रू होने चाहिए, दोनों कंडीशनें ट्रू होनी चाहिए। हम्म, तो एक ट्रू तो उसको यहां से मिलना मैंडेटरी और दूसरा ट्रू उसको यहां से मिलना मैंडेटरी। वो कह रहा है अगर दोनों ट्रू मिल जाते हैं एंड को तब क्या चाहिए, तब हमने लिख दिया एलिजिबल, वरना तो नॉट एलिजिबल। और यहाँ आएगा डबल कोट, कंट्रोल डी किया, ये आ गया। देखो ये एलिजिबल हो गया, क्यों, परफॉर्मेंस स्कोर इसका 4 से ज्यादा नहीं रहा, ग्रेटर देन 4 नहीं था, बट इसको यहाँ पे बचा लिया रैंक ने, रैंक इसकी 1 आ गई और टोटल ईयर इसके 4 से ज्यादा हो गए। तो एक ट्रू उसको यहाँ से मिला, एक ट्रू उसको यहाँ से मिला, तो दोनों ट्रू होने पे उसने ट्रू वैल्यू वापस की और ट्रू पे हमने लिखा हुआ एलिजिबल। यहाँ पे उसके यहाँ पे उसकी कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 4 से ज्यादा है, और रैंक भी ट्रू हो गई क्योंकि 2 है, 3 से कम है। यहाँ पे ट्रू मिल गया, बट आगे जो मैंडेटरी वाली कंडीशन थी उसमें फेल हो गया, इसको 4 से ज्यादा होना चाहिए था, इसलिए वो नॉट एलिजिबल। परफॉर्मेंस स्कोर यहाँ पे फेल हो गया, 4 से ज्यादा होना चाहिए था, यहाँ भी फेल हो गया, रैंक 3 से कम होनी चाहिए थी, तो यहीं पे फॉल्स मिल गया। आगे यहाँ पे पास हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंड को एक फॉल्स मिल गया तो उसने फॉल्स वैल्यू वापस की और फॉल्स पे हमने लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल।
क्लियर हो रहा है ये? यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे भी फेल, यहाँ पे भी फेल, और ये यहाँ पे भी फेल। यानी कि ये एक फॉल्स यहाँ से मिला, एक फॉल्स यहाँ से मिला, तो फॉल्स। यहाँ पे फेल, यहाँ पे फेल, और यहाँ पे भी फेल। यहाँ पे फेल, यहाँ फेल, और यहाँ भी फेल। यहाँ फेल, यहाँ फेल, और यहाँ भी फेल। अब ये यहाँ पे जाके एलिजिबल हुआ, क्योंकि ये यहाँ भी पास हो गया, ये यहाँ भी पास हो गया। दोनों के पास होने पे ओड ने पास वैल्यू दे दी, ट्रू वैल्यू दे दी, और ये यहाँ पे भी पास हो गया। समझ रहे हो? देखो, अगर इसका हाँ सर, ये आ गया समझ। आ गया, अगर इसका हम्म। परफॉर्मेंस स्कोर यहाँ पे 4 से कम रह गया, तो इसकी यहाँ पे 2 अगर आ गई तो भी ये फेल रहेगा, बट यहाँ पे अगर इसकी 4 से ज्यादा आ गई, 5, तो ये एलिजिबल हो जाएगा।